नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर देवरिया से सामने आ रही है। जिले में बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचला। तेज रफ्तार ट्रक प्राइमरी स्कूल में घुसा। हादसे में कई लोग घायल, एक महिला की मौत। बच्चों को मेला घुमाने आई थी महिला। सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। देवरिया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक प्राइमरी स्कूल में घुसा। बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचला। तेज रफ्तार ट्रक प्राइमरी स्कूल में घुसा। हादसे में कई लोग घायल, एक महिला की मौत। बच्चों को मेला घुमाने लाई थी महिला। देवरिया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिले में बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचला। तेज रफ्तार ट्रक प्राइमरी स्कूल में घुसा। हादसे में कई लोग घायल, एक महिला की मौत। बच्चों को मेला घुमाने लाई थी महिला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देवरिया की यह तस्वीरें हैं जहां पर बड़ा हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया है। तेज रफ्तार ट्रक प्राइमरी स्कूल में घुस गया और हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। महिला बच्चों को मेला घुमाने के लिए लेकर आई थी। यह थाना 58 क्षेत्र में गोल चक्कर के पास एक व्यक्ति किसी का मोबाइल छीनने का प्रयास किया, जिसपे शोर करने पे ये व्यक्ति भागा। पुलिस को भी जानकारी मिली, इसका पीछा किया गया और पीछा करते हुए अन्य चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी दोनों यहाँ पहुँचे। इसको घेरा गया। पुलिस से बचने के लिए इसके द्वारा फायर किया गया। जवाबी फायर में घायल हुआ है और ज्ञात हुआ है इसका नाम रवि है। मूल रूप से इटावा का रहने वाला है, वर्तमान समय में गाजियाबाद रहता है। वहीं हाथरस में एक कांस्टेबल ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि आरक्षी 651 मनोज चौधरी थाना हाथरस गेट पर तैनात है, जहां उन्होंने प्रभारी निरीक्षक गौरव सक्सेना पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। हाथरस की यह खबर है जहां पर एक कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। कांस्टेबल ने प्रभारी निरीक्षक पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है और इसी सिलसिले में कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। हाथरस की यह खबर है जहां पर एक कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। प्रभारी निरीक्षक पर कांस्टेबल ने गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है और इसी मामले को लेकर उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दरवाजा खटखटाया है और उनसे न्याय की गुहार लगाई है। वहीं लखनऊ के मडियाओं में मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 युवक गोमती नदी में घैला पुल के पास डूब गए, जहां पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर बाद ठाकुरगंज के लालाबाग निवासी के लोग घैला पुल के पास मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए थे। लखनऊ की यह घटना है जहां पर मडियाओं में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया और 3 युवक गोमती नदी में घैला पुल के पास डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उनकी शवों को बरामद किया। मूर्ति विसर्जन के दौरान लखनऊ में हादसा हुआ है और मडियाओं में गोमती नदी में घैला पुल के पास 3 युवक मूर्ति विसर्जन के दौरान डूब गए और जिसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवकों के शवों को बरामद किया। 3 घंटे के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया।
बड़ा हादसा लखनऊ में हुआ है मूर्ति विसर्जन के दौरान, जहां पर गोमती नदी में घैला पुल के पास 3 युवक मूर्ति विसर्जन के दौरान डूब गए और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को बरामद किया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर औरैया से सामने आ रही है। सपा नेता के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज। तमंचे की नोक पर किया पीड़िता से दुष्कर्म। 17 महीने से कर रहा था दुष्कर्म। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। एरवा कटरा थाना क्षेत्र का मामला। औरैया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सपा नेता पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद सपा नेता पर रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तमंचे की नोक पर पीड़िता से दुष्कर्म करने का आरोप है। 17 महीने से दुष्कर्म कर रहा था सपा नेता। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। एरवा कटरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जाता है। और औरैया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सपा नेता पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। तमंचे की नोक पर पीड़िता से दुष्कर्म करने का आरोप है। एरवा कटरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। वही मामला हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र का है। सियारगांव के निवासी लखनलाल को 3 लोगों ने लाठियों से पीट दिया। पीड़ित ने थाना बिवार में सभी आरोपियों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल गांव की महिलाएं पीड़ित के खेत पर लगे एक बेर का पेड़ काट रही थी, जिसका विरोध करने पर 3 लोगों ने उसे दौड़ाकर पीट दिया। किसी ने पूरे मामले का वीडियो बना लिया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। सियारगांव के निवासी लखनलाल को 3 लोगों ने लाठियों से पीट दिया और पीड़ित ने थाना बिवार में सभी आरोपियों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल गांव की महिलाएं पीड़ित के खेत पर लगे एक बेर का पेड़ काट रही थी, जिसका विरोध करने पर 3 लोगों ने उसे दौड़ाकर पीटा। किसी ने पूरे मामले का वीडियो बना लिया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वही महाराजगंज के सोनाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी राइस मिल के पास बीती रात एक व्यक्ति की कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान श्रवण पाठक के रूप में हुई है, जो कोल्हुई का रहने वाला है। वहीं कार से एक बैग मिला, जिसमें कैंची के टुकड़े और कुछ कागजात मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये देखिए, पुलिस को लगभग 10:30 बजे अपने गश्त से लौट रहे हमारे 2 बीट के आरक्षी जो थे, उनको अचानक सूचना प्राप्त हुई कि कहीं पे एक लावारिस गाड़ी खड़ी है। तो जैसे उस लावारिस गाड़ी के पास पहुंचे हैं, तो गाड़ी का नंबर देखने पे जानकारी हुई कि यह गाड़ी संख्या UP 56T 5650 इसमें, और इसके ड्राइवर थे श्रवण पाठक। वो घायल अवस्था में गाड़ी से निकले थे और यहाँ स्थानीय लोगों ने उनको तत्काल देखा। पुलिस द्वारा मौके पे पहुँच के उनकी स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल पास के सरकारी अस्पताल भेजा। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है। टेक होम राशन प्लांट का हुआ शुभारंभ।
कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने किया शुभारंभ। गर्भवती महिलाओं को मिलेगा पौष्टिक आहार। छिपरा मऊ के करमुल्लापुर में हुई शुरुआत। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टेक होम राशन प्लांट का हुआ शुभारंभ। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, टेक होम राशन प्लांट का हुआ शुभारंभ। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने किया शुभारंभ। गर्भवती महिलाओं को मिलेगा पौष्टिक आहार। छिपरा मऊ के करमुल्लापुर में हुई शुरुआत। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टेक होम राशन प्लांट का हुआ शुभारंभ। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार ने किया शुभारंभ। गर्भवती महिलाओं को मिलेगा पौष्टिक आहार। छिपरा मऊ के करमुल्लापुर में हुई शुरुआत। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टेक होम राशन प्लांट का हुआ शुभारंभ। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार ने किया शुभारंभ। गर्भवती महिलाओं को मिलेगा पौष्टिक आहार। छिपरा मऊ के करमुल्लापुर में हुई शुरुआत। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टेक होम राशन प्लांट का हुआ शुभारंभ। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार ने किया शुभारंभ। गर्भवती महिलाओं को मिलेगा पौष्टिक आहार। शासन की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कन्नौज में टेक होम राशन प्लांट का शुभारंभ किया गया है और कृषि उत्पादन आयुक्त ने राशन प्लांट का शुभारंभ किया। करीमुल्लापुर में इस राशन प्लांट का शुभारंभ किया गया। छिपरा मऊ के करमुल्लापुर में राशन प्लांट की शुरुआत हुई है। वहीं महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के कामता बुजुर्ग में पोखर में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे अपनी दादी के घर पर खेल रहे थे। इसी बीच दोनों मासूम खेलते हुए घर के सामने सड़क के पास पोखर में गिर गए, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। गांव के कुछ लोगों की मदद से पोखरी में दोनों मासूमों की तलाश की गई तो दोनों मासूम पोखर में मिले। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महाराजगंज की यह खबर है, जहां पर पोखर में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। दोनों मासूम अपने दादी के घर पर खेल रहे थे और खेलते हुए ही दोनों सड़क के किनारे पोखर में जाकर गिर गए और जहां पर उनकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने दोनों के शवों को पोखरी से निकाला और उसके बाद आनन फानन में लोग उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के कामता बुजुर्ग गांव की यह घटना है, जहां पोखर में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे अपनी दादी के घर पर खेल रहे थे। इसी बीच दोनों मासूम खेलते हुए घर के सामने सड़क के पास पोखर में गिर गए, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। गांव के कुछ लोगों की मदद से पोखरी से दोनों मासूमों की तलाश की गई तो दोनों मासूम पोखर में मिले। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महाराजगंज की यह खबर है, जहां पर पनियरा थाना क्षेत्र के कामता बुजुर्ग गांव में पोखर में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। हाँ सर, ये घर के सामने बच्चे थे, इनके यहाँ क्या नाम है, गरिमा और सागर, 2 बच्चे थे। घर के सामने एक तालाब है, उसी के पास सब खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक किस स्थिति में वो चले गए तालाब के अंदर और डूब गए। परिवार वाले सब इधर उधर गांव में खोजते रहे लेकिन नहीं मिले। बाद में गांव के कुछ व्यक्तियों के कहने पर तालाब में तलाशी हुआ तो बच्चे मिले, तो मृत अवस्था में पाए गए। वहीं झांसी में एक छात्रा का खेत में जला हुआ शव मिला। बताया जा रहा है कि शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।
फिलहाल पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झांसी की यह खबर है, जहां पर एक छात्रा का खेत में जला हुआ शव मिला। बताया जाता है कि शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सर वो हमारी बच्ची आग लगा के और जल गई सर। अच्छा, ये घटना की वजह क्या है? घटना की वजह नहीं बता सकते सर हम। कितने बजे की घटना है? ये घटना है वो 2 बजे के बाद है। अच्छा, 2 बजे से लापता है लड़की। कितने बजे सूचना मिली? सूचना सुबह शाम के 6 बजे मिली। अच्छा, किसके खेत पे मिली वो? ईश्वर दादा और जगज्जा बापा के खेत में बराई में डली थी सर। अच्छा, तो ये बताइए, ये आग कैसे लगाई उसने? सर ये नहीं बता सकते कैसे लगा सकते। झांसी जनपद में लेचुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गढ़वा गांव पड़ता है। इस गांव में रात्रि लगभग 8 से 9 साढ़े 8 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 17 साल लगभग की एक लड़की का डेड बॉडी का सूचना था। वो सूचना के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरा घटना का छानबीन की गई। मैं स्वयं घटनास्थल निरीक्षण कर लिया हूं और फोरेंसिक टीम द्वारा भी पूरा जांच की गई है। वहीं कुशीनगर में बदहाल सड़कों को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक की गाड़ी को रोका। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर विधायक से घंटों सवाल जवाब किया, जिसके बाद मामले को किसी तरीके से शांत करवाकर विधायक वापस लौटे। कुशीनगर का पूरा मामला बताया जा रहा है कि जहां पर टूटी सड़क से परेशान और नाराज ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक की गाड़ी को रोक लिया था और इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर विधायक से घंटों सवाल जवाब किया, जिसके बाद मामले को किसी भी तरीके से शांत करवाकर बीजेपी विधायक मौके से लौटे। देखिए, ये 1 तारीख की घटना है। हम और माननीय सांसद जी कसिया में वृद्धाश्रम में कार्यक्रम हो रहे थे। वहां से हम लोग चकिया और पटनी, जो मेरे नगर पालिका क्षेत्र में है, यहाँ 3 ब्राह्मणों के घर मृत्यु हुआ था। हम लोग पुछाड़ के दृष्टिकोण से और उनके दुख में सम्मिलित होने के दृष्टिकोण से उस गांव में गए थे। वहीं पूरे देश में 7 अक्टूबर को फिल्म हिंदुत्व सिनेमाघरों में नजर आएगी। बताया जा रहा है कि लखनऊ में भी 7 अक्टूबर से हिंदुत्व फिल्म को सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। बता दें कि हिंदुत्व की अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया ने सपना गुप्ता का रोल अदा किया है। इस दौरान सोनारिका भदौरिया ने बताया कि फिल्म हिंदुत्व आज के समाज और आज के युवा वर्ग के लिए एक अच्छी फिल्म है जो सभी को देखना चाहिए। वहीं विजयादशमी के दिन हिंदुत्व की पूरी टीम अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचेगी। संदेश से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए हिंदुत्व इस फिल्म की शुरुआत अज्ञानता से हुई थी। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हिंदुत्व को मैं कंट्रोवर्सी से रिलेट करती थी क्योंकि यही सुनने में आया था, समझने में आया था कि लोग एक आप हिंदुत्व वर्ड सुनते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जहन में आ जाती हैं। लेकिन जब मैं करण सर से मिली, जब करण सर ने मुझे पूरी स्टोरी नरेट की, तब मुझे असल में हिंदुत्व का मतलब समझ में आया। घर वापस जाकर पापा से बात की और लोगों से बात की, तब समझ में आया कि हिंदुत्व का असली मतलब क्या है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे इस देश में और भी बहुत ही अज्ञान लोग होंगे जो अभी घूम रहे हैं, उनसे बस ये आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हिंदुत्व देखें और कुछ फॉलो करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन आकर ज्ञान ज़रूर ले लें। ज्ञान तो एक अच्छी चीज़ है। ऐसी बहुत सारी सत्य घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं पास्ट में। उन सारी घटनाओं पर, उन सारे मुद्दों को सर ने इस फिल्म में दिखाया है, उन पर चर्चा की है हमने इस फिल्म में। और एक कोशिश करण सर की यही है कि लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए चीज़ों को लेकर। हिंदुत्व का नाम बहुत
वक्त से कुछ सेक्शन ऑफ लोगों ने मैला करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि वो सक्सेसफुल भी रहे हैं ऐसा करने में। हम इस फिल्म के द्वारा ये लोगों तक बताना चाहते हैं कि हिंदुत्व का असली मतलब क्या है। जो आप लोगों को एक ये ऑर्केस्ट्रेटेड नैरेटिव जो आप लोगों को ठुसाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये वो नहीं है। हिंदुत्व वो नहीं है। हिंदुत्व आपको ये चीजें नहीं बताता, ये चीजें नहीं सिखाता। वहीं कानपुर में सड़क हादसे के बाद भी जनमानस में खौफ नहीं दिख रहा है। हादसे के बाद भी लगातार ट्रैक्टर और लोडरों से सवारी ढोई जा रही है। सीएम की अपील के बाद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। सवारियों और श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लोडर में भूसे की तरह भरी हुई सवारियों को उतरता देखा जा सकता है। कानपुर में सड़क हादसा होने के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे और हादसे के बाद भी लगातार लोग ट्रैक्टर और लोडरों से सवारी कर रहे हैं। सीएम की अपील का भी जनता पर कोई असर नहीं हो रहा है। सवारियों और श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं का यह वीडियो है, जिसमें लोडर में सवारी जैसे तैसे सवार हुए थे। वहीं ताजनगरी आगरा में 137 साल पुरानी उत्तर भारत की सबसे बड़ी रामलीला बनाई जाती है। रामलीला में इस बार दशानंद रावण के पुतले का कद बढ़ाया गया है। पिछली बार रावण का पुतला 90 फीट का था, लेकिन इस बार इस पुतले का कद 100 फीट का कर दिया गया है। वहीं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने रामलीला मैदान का भ्रमण किया और तैयारियों का जायजा लिया। सुलहकुल की नगरी आगरा में रामलीला के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। ताजनगरी आगरा में 137 साल पुरानी उत्तर भारत की सबसे बड़ी रामलीला मनाई जाती है। रामलीला में इस बार दशानंद रावण के पुतले का कद बढ़ाया गया है। पिछली बार रावण का पुतला 90 फीट का था, लेकिन इस बार इस पुतले का कद 100 फीट कर दिया गया है। वहीं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने रामलीला मैदान का भ्रमण किया और तैयारियों का जायजा लिया। सुलहकुल की नगरी आगरा में रामलीला के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। मेघनाथ वध है और रावण वध है, उसकी लीलाएं होंगी। लोगों को अच्छा लगे, लोगों को दिक्कत ना हो, युद्ध का और बाकी चीजों का सभी लोग अवलोकन कर सकें, ध्यानपूर्वक देख सकें, उनकी व्यवस्था के लिए पूरी कमेटी यहाँ निरीक्षण करने के लिए आई हुई है और कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। किन की, जैसे रावण वगैरह? रावण है, एक मेघनाथ है, एक कुंभकर्ण है और लंका है रावण की, और ताड़का है, धनुष है, सब बनाते हैं। रामलीला में चल रहा है। वही एक महीना 10 दिन हो गए, 40 दिन में ही तैयार किया। तो कौन लोग आपको लाते हैं बनाने के? कमेटी हमको बुलाती है। 40 साल से हम आ रहे हैं, मैं काम करते हुए हो गए। ये हमको बढ़िया लगता है। ये धार्मिक काम है, धार्मिक काम को मिलता है मौका तो आते हैं। ये हमको, हमारे जो बुजुर्ग थे वो 40 साल से यहाँ पे बना रहे हैं, हम तो 15 साल से आए हैं। वही खबर लखनऊ से है, जहां गुरुवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच होगा। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होने वाले इस मैच की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर और डीएम पहुंचे। स्टेडियम के बाहर की ओर एक हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है। मैच के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से स्टेडियम पहुंचेंगे। कमिश्नर और डीएम सूर्यपाल गंगवार ने यहां हेलीपैड का निर्माण कार्य, पार्किंग और मैदान का जायजा लिया। कमिश्नर ने अधिकारियों को सभी समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में गुरुवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच होगा और
इसी मैच की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कमिश्नर और डीएम पहुंचे। स्टेडियम के बाहर की ओर एक हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। मैच के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से स्टेडियम पहुंचेंगे। कमिश्नर और डीएम सूर्यपाल गंगवार ने यहां हेलीपैड का निर्माण कार्य, पार्किंग और मैदान का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर कमिश्नर और डीएम दोनों लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मैच को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हैं। गुरुवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच होगा। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।